नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। जिले भर में मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, निकाली गई तिरंगा रैलियां। फैक्ट्री में हुई मजदूर की मौत, परिजनों ने फैक्ट्री मैनेजमेंट पर इलाज नहीं करने का लगाया आरोप। जालौर में दलित हत्या को लेकर अलवर में किया प्रदर्शन, दलित मंच ने कहा दलित अत्याचारों में हुई बढ़ोतरी। सेमिनार का हुआ समापन, पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया के नेतृत्व में आज नगर पालिका बोर्ड की टीम ने अमृत महोत्सव तिरंगा रैली का आयोजन धूमधाम से किया। रैली मेला का चौराहा से शुरू होकर नगर पालिका के चारों एंट्री गेट, टहला बाईपास, फैक्ट्री एरिया, मूनपुर, प्रताप स्टेडियम और बाजार के मुख्य मार्गों से होकर राजगढ़ नगर पालिका के 35 वार्डों में होते हुए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक समाज की महिला व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस तिरंगा रैली में नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया, पार्षद धर्मचंद सैनी, राजूराम सैनी, रज्जो देवी, अंजू बाला सैनी, रूपनारायण मीणा, राजेंद्र कुमार, प्रशांत जौहरी, सुरेश्वर शर्मा, प्रेम पटेल, प्रीति शर्मा, फूलचंद प्रजापत, एडवोकेट अलका सैनी, धर्मेंद्र रेबारी, मांगेलाल सैनी, बेनी प्रसाद सैनी, दिनेश पटेल, बबली सैनी, हरिकिशन सैनी, लक्ष्मी नारायण सैनी, बंसीराम सैनी, संत गुरुजी, भंबूराम मीणा, देवेंद्र सारसर, सत्येंद्र सैनी सहित प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। भाजयुमो जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न जैन और तिरंगा अभियान जिला संयोजक लखन शर्मा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत दहलावास में तिरंगा फहराया गया, जिसमें जितेंद्र कौशिक, अकबरपुर उमरैन मंडल अध्यक्ष लोकेश पटाना, चतर गुर्जर, सरपंच विक्रम गुर्जर, लेखराम चंदेला, रामलाल रावत और बखतपुरा, सौदानपुरा आदि गांव के युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिजारा विधायक संदीप यादव के नेतृत्व में विधायक के समर्थकों व तिजारा विधानसभा के क्षेत्रवासियों ने तिजारा के ग्राम ककराली के गोवर्धन नाथ मंदिर से आजादी की गौरव यात्रा प्रारंभ की। यात्रा की शुरुआत विधायक संदीप यादव ने ग्राम ककराली में बाबा गोवर्धन नाथ महाराज के मंदिर में मत्था टेक शुरू की। आजादी की विशाल गौरव यात्रा में गौरव यात्रा का ग्राम भिंडूसी, राईखेड़ा मोड़, माजरा, महनिया, पलहड़िया, तिजारा टोल नाके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर स्वागत किया। यात्रा तिजारा में बस स्टैंड से शहीद स्मारक पर पहुंची। विधायक यादव ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। आजादी की गौरव यात्रा का अहिंसा सर्किल, बालियावास, सूरज नगर, शेखपुर अहीर, इसरोदा मोड़, चामनड़ी खुर्द बस स्टैंड पर ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। आजादी की विशाल गौरव यात्रा के साथ ही ककराली व गहनकर के देवनारायण मंदिर पर विधायक संदीप यादव को भिवाड़ी शहरी आधारभूत संरचना बोर्ड अध्यक्ष बनाए जाने पर 51 किलो की फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। आजादी की गौरव यात्रा में भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीश राम तंवर, उप सभापति बलजीत दायमा, तिजारा नगर पालिका चेयरमैन झब्बूराम सैनी, वाइस चेयरमैन हरीश, उप प्रधान दयाराम चावड़ा सहित तिजारा पंचायत समिति के सरपंच, पूर्व सरपंच, पार्षद सहित क्षेत्र के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। यादव समाज समिति भिवाड़ी की ओर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भव्य व शानदार तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने समाज के प्रतिभावान नवनियुक्त अधिकारियों व प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र से सम्मानित ने बताया कि यदुवंशी कौम सदियों से वीरता के लिए जानी जाती है। इस कौम के वीर जवानों ने जब भी देश पर मुसीबत आई है, हमेशा ही देश के लिए मर मिटने के लिए भी तत्पर रहे हैं। समय समय पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देश को गौरवान्वित किया है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को बताते हुए कहा कि हम बांसुरी बजाना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। मुख्य वक्ता के तौर पर आई बहन पुष्पा शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय वक्ता ने अपने मनमोहक उद्बोधन से महिलाओं बच्चों का दिल जीता। शास्त्री ने बताया कि समाज के सभी लोगों से आग्रह है कि दहेज लेना बंद करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाकर आगे बढ़ाओ। तिजारा विधायक संदीप यादव ने अपने उद्बोधन में बताया कि समाज को एकजुट होकर समाज में गरीब तबके को साथ लेकर चलना है। उनके कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में शिक्षा व मेडिकल के क्षेत्र में विकास कार्यों का वर्णन करते हुए आगामी विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। समाज समिति के अध्यक्ष राजवीर यादव व महासचिव सुभाष यादव ने बताया कि हर वर्ष की तरह श्री कृष्ण जन्मोत्सव व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया,
जिसमें देश भर के सदस्यों ने आकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि कैप्टन योगेंद्र यादव परमवीर चक्र से सम्मानित, अध्यक्षता संदीप यादव तिजारा विधायक, विशिष्ट सम्मानित अतिथि रणधीर सिंह कापड़ीवास पूर्व विधायक, रेवाड़ी रामहेत यादव पूर्व विधायक, किशनगढ़ बास मामन सिंह यादव पूर्व विधायक तिजारा, मोहित यादव युवा नेता, रामवीर शाहबादी जिला पार्षद अलवर, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिला धौलपुर के अध्यक्ष नरेश यादव आदि सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। समाज के प्रतिभावान नवनियुक्त अधिकारियों, खेल जगत के पदक विजेता व अन्य प्रतियोगिता में पदक विजेताओं में लगभग 50 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के 90% से ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण हुए लगभग 180 प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के आए हुए गणमान्य सदस्यों व जनप्रतिनिधियों का भी समाज समिति ने सम्मान किया। समाज के संरक्षक रणधीर सिंह कापड़ीवास, नथुराम यादव अध्यक्ष, राजवीर यादव महासचिव, सुभाष यादव कोषाध्यक्ष, सुरेंद्र यादव पूर्व अध्यक्ष, सरजीत यादव, रघुवीर यादव, सुभाष यादव, डॉक्टर राजेश यादव व डीके यादव सहित समस्त कार्यकारिणी व देश के कोने कोने से क्षेत्र में रह रहे यदुवंशी सम्मानित सदस्य सह परिवार कई हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। भिवाड़ी के शगुन गार्डन में आनंद यात्रा के तहत चल रहे 3 दिवसीय शिविर का रविवार को समापन किया गया। यह शिविर पिछले 12 अगस्त को शुरू हुआ था। शिविर के दौरान नासिक से आई हुई चौतन्य मीरा बहन ने शिविर में आए हुए सभी लोगों को शरीर, दिमाग और आत्मा को आपस में जोड़ने की कला सिखाई। मीरा बहन के द्वारा अनेक प्रकार के योग के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि हम अपने शरीर और आत्मा को किस तरह से स्वस्थ और निर्मल बना सकते हैं। शिविर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने उपस्थित होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। शिविर प्रारंभ होने से पहले इसका सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी प्रचार प्रसार किया गया था। इससे काफी संख्या में लोग शिविर के अंदर आए। 3 दिवसीय शिविर का आयोजन अग्रवाल महासभा व भारत विकास परिषद के सौजन्य से किया गया। आगे भी निकट भविष्य में इसी तरह का एक बड़ा कार्यक्रम भिवाड़ी में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। डॉक्टर साहब, आज का आयोजन क्या है, क्या इसका पर्पस है? आज का आयोजन जो है हमारे शरीर और दिमाग और आत्मा को जोड़ने का एक विशेष प्रयास है, जिसमें नासिक से परम श्रद्धेय गुरु माता पधारी हुई है, जिनका शुभ नाम है चैतन्य मीरा बहन जी, और उनके सानिध्य में ये 3 दिन का शिविर चल रहा था, जो कि 12, 13 और 14 तारीख प्रातः 6 बजे से लेकर 8 बजे तक शगुन गार्डन भिवाड़ी में किया गया है। तो इसका लाभ किन किन लोगों को लिया और कितने शिविर में लोग आए थे? इस शिविर में प्रतिदिन काफी अधिक संख्या में लोग पधारे थे और इसका शुरू में विज्ञापन किया गया था। पूरे भिवाड़ी शहर से सबको आमंत्रित किया गया था। इसका कोई शुल्क नहीं था और इसमें यहाँ के निवासी, यहाँ के जो उद्योगपति हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के प्रोफेशनल लोग हैं और एक जनरल पब्लिक, सभी से काफी लोग पधारे थे। इसमें आगामी कोई प्रोग्राम निर्धारित किया गया है? ये इसमें विभिन्न चरणों में कार्यक्रम होता है। यह 3 दिन का कार्यक्रम था और इससे अगला कार्यक्रम जो है वो 5 दिन का कार्यक्रम होगा, वो भी योजना में है। कोशिश की जाएगी शीघ्र भिवाड़ी में उसका, भिवाड़ी वासियों को उसका लाभ मिले। तो इससे हो सकता है इससे बड़ा आयोजन हो? निश्चित रूप से वो इससे बड़ा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा यात्रा 14 अगस्त सुबह 9 बजे से एडवोकेट दिनेश यादव व पूर्व भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 47 जिला परिषद के नेतृत्व में थड़ा से शुरू की गई। थड़ा पंचवा महिला मोर्चा भाजपा की मंडल अध्यक्ष शीला चौहान ने बताया कि तिरंगा यात्रा सीथल, ततारपुर, टपुकड़ा, करौली, महेश्वरा, सलारपुर होते हुए थड़ा में दिनेश के भाजपा कार्यालय पर झंडा फहरा कर संपन्न हुई। दिनेश यादव ने सभी वीर शहीदों पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वेद एमपीएस सरपंच सत्यनारायण, मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, परवीन, युवा नेता शमशेर, सलारपुर प्रिंस जिला कार्यालय मंत्री, युवा मोर्चा अमित यादव, खुशखेड़ा व सभी ग्रामवासी व सोसाइटी वासी मौजूद रहे। विप्र विकास संस्थान भिवाड़ी की ओर से 15 अगस्त को भगवान श्री परशुराम चौक पर समाज के कुल शिरोमणि भगवान परशुराम के प्रतीक चिन्ह फरसा का भव्य और दिव्य अनावरण समारोह और राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के पर झंडारोहण सुबह 10 बजे विपिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, विप्र विकास संस्थान के संरक्षक व पूर्व बीएमए अध्यक्ष हरिराम शर्मा और पूर्व बीएमए अध्यक्ष संरक्षक ब्रिज बिहारी कौशिक करेंगे। विप्र विकास संस्थान अध्यक्ष विजय अत्री ने कार्यक्रम में समाज के लोगों से पहुंचने का आह्वान। आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी नंदराम ओला के निर्देश पर प्रत्येक विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। रामगढ़ कोऑर्डिनेटर दिव्येंदु शर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने
जोशीले नारों के उद्घोष के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। तिरंगा यात्रा में जिला प्रवक्ता रोहताश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष सलामुद्दीन खान, मिंटू, फकरू अलादीन, असमदीन, वसीम, माजिद, शाहरुख, कमरुद्दीन, साबिर, सफी मोहम्मद, इरफान, अजरू, रफीक, मुंशी, सब रिजवान, रिंकू, सुनील, धर्मचंद, चंद्रपाल आदि शामिल हुए। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह के जन्मदिन के आयोजन के अंतर्गत शहर के हॉप सर्कस पर पौधा वितरण किया गया, जिसमें तुलसी, नीम, पीपल, औषधीय, फलदार, छायादार पौधे शामिल रहे। जिला सदस्य किशन कुमार कुकरेजा ने बताया कि अलवर शहर की ब्लॉक संगत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जन्म दिवस के पर्व पर पूरे देश विदेश में पौधारोपण व वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की खुशहाली की कामना करना है। उन्होंने बताया, डेरा सच्चा सौदा में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के जन्मदिन पर हर साल 15 अगस्त को बड़े आयोजन होते थे। पौधारोपण में भी डेरा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। डेरा प्रमुख के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले सत्संग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डेरा अनुयायी सिरसा आते थे, लेकिन 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख को सीबीआई अदालत ने साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिस कारण डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह वर्तमान में रोहतक सुरारिया जेल में बंद हैं। ये आज क्या है कि हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनका डेरा सच्चा सौदा सिरसा वालों का जन्म माह चल रहा है। तो आज के दिन, ये जन्म माह के दिन पूरे देश विदेशों में हमारी साथ संगत पौधारोपण करती है और पौधा वितरण करती है, जिससे कि पूरे शहर के, पूरे देश के अंदर खुशहाली हो, निरोगी हो, इस भावनाओं को लेकर के हमारी संगत पूरे देश में डालती है। आज भी अलवर शहर की ब्लॉक की साथ संगत भी यहाँ हॉप सर्कस पर एक पौधा वितरण, जिसमें तुलसा जी है, औषधि पौधे हैं, बड़े छायादार पौधे हैं, वो वितरण करके पब्लिक को आम वो करती है। दूसरा, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा 75वां अमृतोत्सव का भी प्रोग्राम चल रहा है देश में। तो हम ही देशवासियों से आज के दिन ये निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने देश की प्रगति के मार्ग में सहायता करें और अपने देश के नाम को ऊंचा करें और अमर करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार कुकरेजा, जिला सदस्य डेरा सच्चा सौदा सिरसा ब्लॉक। शहर के अंबेडकर सर्किल पर दलित शोषण मुक्ति मंच ने जालौर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषी शिक्षक व उसका साथ देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई। गौरतलब है कि राजस्थान के जालौर जिले में एक मासूम छात्र को स्कूल में मटके से पानी पीने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। टीचर ने मासूम लड़के को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। स्कूल में मटके से पानी पीने पर टीचर ने लड़के की बेरहमी से 20 जुलाई को पिटाई कर दी। उसके बाद युवक को गुजरात इलाज के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के संबंध में स्थानीय थाना रायला में मामला दर्ज करवाया गया। जांच सीओ जालौर कर रहे हैं। इस घटना को लेकर प्रदेश भर में कई संगठनों की ओर से भारी आक्रोश है। दलित शोषण मुक्ति मंच के रमेश बैरवा ने बताया कि पिछले 10 सालों में दलित उत्पीड़न के मामलों में 45% की वृद्धि, दलित महिलाओं से बलात्कार के मामलों में 162% की वृद्धि, जिसमें पुलिस ने 42% मामलों में एफआईआर लगा दी। SC/ST एक्ट में दर्ज 73 प्रकरणों में पुलिस ने एफआईआर लगाकर बंद कर दिया। दलित मामलों की पेंडेंसी की दर 93% व सजा की दर मात्र 48% है। लगातार छोटी घटनाओं से दलित समाज भय के माहौल में जीने को मजबूर है। सर, किस मांग को लेकर आप अम्बेडकर प्रदर्शन कर रहे हैं? दलित शोषण मंच की तरफ से आज जालौर के एक गांव में इंदर कुमार नाम के दलित छात्र की, जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसमें जो छुआछूत के चलते या टीचर की मट्टी के पानी पीने के चलते उस पर जो जानलेवा हमला किया है, उसकी बेरहमी से पिटाई की है, उसकी कुछ दिन के बाद में मौत हो गई है। और ये ऐसी घटना फिर से दर्शाती है कि देश जहां आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम तिरंगा को सैल्यूट कर रहे हैं, वो तिरंगा जिसने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसे जश्न के बीच में यदि छुआछूत की ये जघन्य घटना आती है, तो ये सचमुच में हमारी आज़ादी को कलंकित करती है। और इसलिए ये एक ऐसी घटना है जो पिछले दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी दलितों के हालात है वो चिंताजनक है।
कहीं पर छुआछूत के नाम पर हम देखते हैं कि अलवर में ही कुछ दिन पहले एक कथावाचक में खाना बनवाया, जो पुलिसकर्मी का फैमिली उसके यहाँ से भी, और उसको फेंक दिया। तो ये जो बेइज्जती की जा रही है दलितों की, दलितों को आरक्षण के जो उनका अधिकार है, उनकी सुविधा है, उससे भी वंचित किया जा रहा है निजीकरण करके। दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घोड़ी से उतारा जा रहा है। तो ये सब हालात हमें चिंता में डालते हैं, और इसलिए दलित शोषण मुक्ति मंच जो लगातार इस दलित उत्पीड़न अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसी कड़ी में जब ये घटना का हमको पता चला, कल पता चला, तो ये दलित शोषण मुक्ति मंच ने तय किया है कि आज प्रदेश व्यापी विरोध के आह्वान के तहत DSMM अलवर भी इंदर की हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग के लिए ये कार्यक्रम कर रहा है, आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर, और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो एवं भाजपा प्रदेश सह संयोजक चारुल अग्रवाल की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ौदा में सड़क मार्ग पर रविवार सुबह कार बाइक के बीच हुई भिड़ंत में बाइक सवार मामा भांजे गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल पंकज के भाई अमित सिंह जाट ने बताया कि नगर के पास गुलाहेड़ी निवासी उसके मामा रामवीर जाट और मेरा भाई पंकज बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। इस दौरान बगड़ तिराहे के पास एक कार चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए पहले डिवाइडर में टक्कर मारी और उसके बाद बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। रास्ते में हमारे रिश्तेदार जा रहे थे, उन्होंने दोनों को देखा और तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन करके एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। एक्सीडेंट हुआ है, क्या नाम पता? बगड़ के तिराहे पे एक्सीडेंट हुआ है और मेरा भाई है जिसका नाम पंकज है और दूसरा मेरा मामा है जिसका रामवीर है। बाइक कास्ट हम जाट हैं और ये गांव से अलवर आ रहे थे, जिसमें क्या हुआ कि जो कार वाला था अनबैलेंस होते हुए उसने पहले डिवाइडर में दी, डिवाइडर के बाद उसने आगे पड़ी है बाइक में, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। आपको कैसे सूचना लगी, किसने पहुंचाया? मेरे सूचना वो मेरे जीजा जी हैं, वो वहाँ पे जा रहे थे डेयरी पे, तो जब वे जा रहे थे तो उन्होंने पहचाना कि मेरा भाई है और ये जब कॉल आया उनका, हाँ उन्होंने कॉल किया था। तो दोनों मामा भांजे लगते हैं? हाँ दोनों मामा भांजे। क्या नाम है आपका? अमित सिंह।
राजऋषि महाविद्यालय की ओर से 3 दिवसीय सेमिनार का समापन प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम समापन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला रसद अधिकारी जितेंद्र नरूका सहित कॉलेज के प्राचार्य व स्टाफ मौजूद रहा। कॉलेज प्राचार्य हुकुम सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, सतत पर्यावरण का विकास और जलवायु परिवर्तन को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित की गई, जिसका आज समापन किया गया। इस सेमिनार में 21 देशों के करीब 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने ऑफलाइन व ऑनलाइन भाग लिया। सेमिनार में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिनिधियों ने अपने अपने व्याख्यान दिए। उन्होंने बताया कि सेमिनार में 1200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए और सेमिनार में शोध सारांश 600 से ज्यादा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में 171 प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बाहर देशों से आए प्रतिनिधियों ने जिस तरह अपने व्याख्यान दिए, उस व्याख्यानों के माध्यम से एक पुस्तक तैयार की जाएगी। इन पुस्तकों को आमजन में प्रस्तुत किया जाएगा। पुस्तकों के माध्यम से आमजन व युवाओं में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर एक संदेश जाएगा कि किस तरह पर्यावरण को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। 2 देश के स्पीकर ऑनलाइन हमसे जुड़े, यूएई और फिलीपाइंस। इन दोनों देशों के विद्वानों को भी आना था, लेकिन एंड वक्त पर इनकी कोई फ्लाइट्स या घर में पारिवारिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन होने से ये 2 विद्वान हमें नहीं मिल पाए, लेकिन ऑनलाइन इन्होंने अपना काम किया है। हाँ, जो नेम ऑफ कंट्रीज जिन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया उसमें इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया, इथोपिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, तंजानिया, यूके, यूएसए, यूएई, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, केनिया, सऊदी अरबिया, नाइजीरिया और कनाडा है। इस सेमिनार में 171 ऑनलाइन प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए, 15 ऑफलाइन प्रेजेंटेशन प्रस्तुत हुए, 12 पोस्टर्स प्रस्तुत हुए और 33 कीनोट्स स्पीकर ने भाग लिया, स्पीच हुए। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के लिए ये सेमिनार एक संदेश देगी, कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हमारी भावी पीढ़ी जो खुली हवा में स्वच्छ वातावरण में जी सके, ऐसा मेरा अनुमान है। जैसे ही ये सारे शोध हमारे पास आएंगे, हम इनका प्रकाशन पुस्तक के रूप में हमारा विचार है, हम इनको जगत के सामने, शिक्षा जगत के सामने, पूर्ण संसार के सामने इसके रिजल्ट्स को समस्त विद्वानों की विचारधारा को सामने लाएंगे। इस सेमिनार में मीडिया ने जो सहयोग किया है, प्रख्यात विद्वानों के पर्सनल उनके विचार लिए गए और उनके फोटो सहित उनको छापा गया। ये न केवल अलवर के लिए बल्कि उन विदेशों से आए लोगों के लिए, विद्वानों के लिए भी गर्व की बात है कि वो अपने देश में जाकर ये कह सकेंगे कि भारत के मीडिया ने हमारा कितना सम्मान किया। मैं मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री अहिंसा एकता ग्रुप अलवर के तत्वाधान में स्कीम नंबर 10 स्थित जैन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर जीवनधारा ब्लड बैंक व राजकीय सामान्य चिकित्सालय के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इसके बाद चिकित्सा कर्मियों ने रक्त संग्रहण का कार्य शुरू किया, जिसमें पहली बार रक्तदान करने वाले लोगों की काफी भीड़ रही। सचिव अमित जैन ने बताया कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में अहिंसा एकता ग्रुप की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये द्वितीय रक्तदान शिविर है। हर 3 महीने बाद ये शिविर आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान को मतदान की संज्ञा दी गई है, इसीलिए हर व्यक्ति को जात पात समाज को ध्यान में न रखकर अपने जीवन में रक्तदान को एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाना चाहिए। श्री अहिंसा एकता ग्रुप द्वारा ये देखते स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक लोगों जो लोग अपील की जा रही है कि भाई रक्तदान किया जाए। कितने लोगों को रक्त दिया है? अभी तक करीबन 20 लोग दे चुके हैं। 100 प्लस का टारगेट रखा है हमने यहाँ पे कि कम से कम 100 लोगों से ब्लड डोनेट किया जाए। हर 3 आजादी के 75 दिवस के अमृत महोत्सव पर कितना बजे से कितना बजे? सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक ये ब्लड डोनेशन किया गया है। और प्रयास ये है कि हर प्रति 3 माह में कौन सी ब्लड बैंक द्वारा? जीवनधारा ब्लड बैंक और राजकीय गांधी। के युवाओं को ब्लड डोनेट के लिए क्या संदेश? यही प्रेरित करना चाहिए कि ब्लड अपने जीवन में जरूर डोनेट करना चाहिए। ये तो जरूरत है, किसी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आज का देने वाला कल का लेने वाला ही बन सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जैन।
मैं सचिव श्री अहिंसा एकता ग्रुप से। थानागाजी कस्बे के प्रतापगढ़ चौराहे पर आज थानाधिकारी रामजीलाल मीणा की देखरेख में 15 अगस्त पर्व को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से नाकाबंदी की गई। अवैध रूप से संचालित वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई और दुपहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट थे उनका चालान किया गया। इस मौके पर थानाधिकारी रामजीलाल ने आमजन से आग्रह किया कि सभी वाहन चालकों को हमेशा हेलमेट साथ रखना चाहिए, साथ ही तेज गति से वाहन को नहीं चलाएं। इस मौके पर उप निरीक्षक दिनेश, हवा सिंह, प्रदीप सहित अनेक कांस्टेबल मौजूद रहे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के आजादी अमृत महोत्सव के मुहिम के तहत भाजपा किसान मोर्चा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में टपुकड़ा में विशाल ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर रैली में भाग लिया और भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाए। इस रैली में पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत यादव, भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, करण यादव, भाजपा नेता रामवीर शाहबादी, सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, अलवर उत्तर जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव, महेंद्र पोसवाल, डॉक्टर दिनेश नरूला, पूर्व सरपंच राम सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं व किसानों ने भाग लिया। गोपाली चौक से शुरू होकर नूह चौक, झिवाना चौक, गांधी चौक, बस स्टैंड होकर किसान मोर्चा कार्यालय पर समाप्त हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को किशनगढ़ बास में आजादी की गौरव यात्रा का आगाज विधायक कार्यालय राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष व विधायक दीपचंद खैरिया व विधानसभा प्रभारी विजेंद्र चौहान के नेतृत्व में किया गया। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किशनगढ़ बास विधानसभा में आजादी गौरव यात्रा 14 अगस्त रविवार को निकाली गई, जिसके तहत किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर रैली का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत बाईपास स्थित विधायक कार्यालय से की गई, जो कोट कासिम चौराहा तिजारा रोड से होती हुई कस्बे के मुख्य बाजार व उपखंड कार्यालय में शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए अलवर रोड से होती हुई विधायक कार्यालय पर समाप्त हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। कुछ कार्यकर्ता डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। इस दौरान प्रधान बीपी सुमन, कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान, कोट कासिम चेयरमैन महावीर आचार्य, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, उमेश यादव सहित विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बगड़तिराया से रामगढ़ विधानसभा मुख्यालय तक तिरंगे के सम्मान में रैली के रूप में पदयात्रा का आयोजन किया। तिरंगे के सम्मान में निकाली गई पदयात्रा रैली में मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खां, रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर, प्रधान नसरू खां के साथ विधानसभा क्षेत्र के अनेक सरपंच, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्यों सहित कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता बगड़तिराया से रामगढ़ तक करीब 10 किलोमीटर की पदयात्रा करके रामगढ़ तहसील मंच पहुंचे। पदयात्रा का नंगला, बंजीर का, नाड़का, पीपरोली, खातीबास, रेलवे फाटक रामगढ़, बस स्टैंड रामगढ़ पर स्वागत किया गया। तहसील मंच रामगढ़ में पदयात्रा के पहुंचने पर विधायक साफिया जुबेर ने समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि आजादी के बाद विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में ये पहली राष्ट्रीय ध्वज पदयात्रा है, जिसका ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान, एडवोकेट राजकुमार यादव, अनूप शर्मा, पंचायत समिति सदस्य शौकत खान, युवा कांग्रेस नेता इमरान खान, गजेंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, एडवोकेट रोहिताश, एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी, वीर सिंह, सरपंच कल्लू, सरपंच शौकत खान, सरपंच निजामुद्दीन खान, मुस्ताक खान, गोवर्धन शर्मा, ऋतुराज चौहान, दिनेश वाल्मीकि, अतर सैनी, उपप्रधान पंचायत समिति रामगढ़, जीएस नरूका, जिला महामंत्री अलवर, राम खिलाड़ी मीणा, सरजीत हरजीत सिंह, मुबारकपुर सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर तिजारा विधायक संदीप यादव ने तिरंगा रैली निकाली। ये रैली तिजारा से शुरू होकर भिवाड़ी पहुंची। तिरंगा रैली आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विधायक संदीप यादव ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। टपुकड़ा पहुंचने पर गोपाली चौक पर सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विधायक व रैली का 21 किलो की फूल माला पहना स्वागत किया। तिजारा से भिवाड़ी तक कई स्थानों पर लोगों ने विधायक और रैली सोसाइटी अलवर ब्रांच की तरफ से आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के अंतर्गत भगत सिंह चौराहे पर देशभक्ति गीतों पर आधारित संगीत संध्या संपन्न की गई। कार्यक्रम में राजऋषि भर्तृ यूनिवर्सिटी अलवर के वाइस चांसलर जेपी यादव, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल, सचिव डॉक्टर रूप सिंह, सह सचिव कुलदीप आर्य, कोषाध्यक्ष
बाबू झालानी एग्जीक्यूटिव सदस्य, अलका मित्तल, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया एसोसिएशन अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता, यूथ विंग के चेयरमैन शशांक झालानी, महिला विंग चेयरमैन आशा कालरा, संरक्षक हरीश कालरा, डॉक्टर प्रदीप कथुरिया, मेडिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र जैन, ब्लड डोनेशन समिति के चेयरमैन डॉक्टर CS शर्मा, मेंबरशिप ग्रोथ समिति के चेयरमैन डॉक्टर MN थरेजा, डॉक्टर महेश जैन, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर कुमुद गुप्ता, डॉक्टर नंदिनी शर्मा, रामप्रक्ष गुप्ता, प्रमिला गुप्ता, माखन लाल, ब्लड बैंक के कुमुद गुप्ता, डॉक्टर KK गुप्ता, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, कैप्टन उमरोल लाल सैनी, आशुतोष यूनिवर्सिटी से निर्मल रुस्तगी सहित बड़ी संख्या में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य उपस्थित थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज 13 अगस्त शनिवार को शाम 6 बजे से तिरंगा मेरुजान कार्यक्रम भगत सिंह सर्किल पर भगत सिंह को माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम संयोजक मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता ने बताया कि जिसमें अधिवक्ता गौरव शर्मा ने शंखनाद, सुभाष नकड़ा द्वारा बांसुरी वादन पर देशभक्ति गीत, चिन्मय पाराशर द्वारा एकल गान और उनके द्वारा तैयार गीत को बच्चों ने समूह गान द्वारा सभी का मन मोह लिया। जुगनू द्वारा शानदार देशभक्ति गीतों से लोग रोमांचित हो उठे। वहीं अलवर की शान कवि विनीत चौहान की वीर रस की कविताओं ने कार्यक्रम में जोश भर दिया, जिससे भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। कार्यक्रम में हर व्यक्ति को तिरंगा वितरण किया और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मिट्टी के दीपक जलाकर भगत सिंह चौराहे पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राजीव गांधी पार्क मोती डूंगरी अलवर में शाम 6 बजे पौधारोपण, औषधीय व छायादार पौधे कार्यक्रम आयोजित करेंगे और 15 अगस्त को सुबह 10 बजे रेड क्रॉस भवन इनकम टैक्स ऑफिस के पास मोती डूंगरी अलवर में चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव समर्पित 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शनिवार NEB स्थित एक्सटेंशन 4 में स्थित ट्यूलिप पब्लिक स्कूल ने तिरंगा रैली निकाली। संस्था प्रधान किरण बांगा ने बताया कि आजादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसे संस्था ने छोटे बच्चों के माध्यम से हर घर तिरंगा फहराने की कॉलोनी के लोगों को विद्यालय के करीब 80 छात्र छात्राओं द्वारा संदेश दिया गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत के अमर शहीद अमर रहे जैसे जोशीले नारों के द्वारा उद्घोष किया गया। कॉलोनी के लोगों ने भी बच्चों के उत्साह को देखते हुए स्वयं भी रैली में शामिल हुए। बड़ी खुशी की बात है कि भारत देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए इस साल सभी भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस कारण प्रधानमंत्री के आह्वान पर घर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया है। इस उपलक्ष्य में ट्यूलिप पब्लिक स्कूल ने भी एक तिरंगा रैली का आयोजन किया है, ताकि घर घर तिरंगा पहला सफल मनाया जा सके। With great pleasure from the world that 75 years of India's independence have been completed. That's why this year of India's independence celebrating Amrit Mahotsav. For this reason, on the call of Prime Minister, the door-to-door tricolour rally is being organized by this occasion. The Tulip Public School have been organized a tricolour rally. तिवारी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय 3435 प्रेम नगर मुंगस्का अलवर में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को विद्यालय प्रांगण में भव्य रैली व विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर विद्यार्थियों, अभिभावकों व समस्त स्टाफ ने हाथों में तिरंगा लेकर और देशभक्ति गीत गाते हुए व नारे लगाते हुए रैली का शानदार आयोजन किया। अंत में निदेशक रोहिताश तिवारी द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया और सभी विद्यार्थियों को मिठाई बांटी गई। भाजपा कार्यकर्ता सालीम हुसैन ने समीपवर्ती ग्राम चावंडी खुर्द में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए इस्लामिक शिक्षण संस्थानों के जिम्मेदार लोगों के साथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सालीम हुसैन ने मुफ्ती रसमुद्दीन से शिष्टाचार मुलाकात की और तिरंगा झंडा भेंट किया। इस मौके पर आरिफ खान, खलील अहमद, समूह खान, हाजी अयूब खान, जेकम खान, पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं सहित शिक्षण संस्थानों के सभी शिक्षक सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद थे। आजादी का अमृत महोत्सव मौके पर नेहरू युवा केंद्र अलवर की ओर से ग्राम हाजीपुर नौगावा के मोक्षधाम की सफाई व पौधारोपण लगाकर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के ब्लॉक रामगढ़ के रवि कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने ग्राम हाजीपुर में मोक्षधाम की सफाई की, साथ ही जगह जगह वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल तारा मोहन अनीस सहित अनेक युवा मौजूद रहे।
खैरतल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में निजी स्कूलों की ओर से तिरंगा रैली निकालते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। कस्बे में मातोर रोड स्थित एनडी गंगा स्कूल की ओर से मातोर रोड से 22 बसों में विद्यालय के छात्र छात्राएं और स्टाफ ने हाथ में झंडा लेकर देशभक्ति संगीत गाते हुए कस्बे के प्रमुख मार्गों से रैली प्रारंभ की, जो किशनगढ़ बास हरसौली बीबी रानी क्षेत्र से होते हुए वापस खैरतल कस्बे में पहुंची। इस दौरान आसपास का संपूर्ण क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। रैली का निर्देशन संस्था प्रधान कपिल शर्मा ने किया। इधर कस्बे के निकटवर्ती गांव रसगन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निजी गांधी पब्लिक स्कूल व तिलक स्कूल की ओर से संयुक्त रूप से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। गांधी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दिनेश रामानी व तिलक स्कूल के संस्थापक सुनील शर्मा ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को विद्यालयों की ओर से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को रिटायर्ड फौजी बनेश सिंह यादव व समाज सेवी युवा नेता अंगद भाई ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इस स्कूल के बालक बालिकाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के जयकारे लगाते हुए और डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों पर नाचते हुए मुख्य बाजारों से रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। इस मौके पर गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल के संस्था प्रधान दिनेश कुमार रामानी और अध्यापिका सौमवती शर्मा, एकता लोढ़ा, लक्ष्मी, ममता जांगिड़, मुस्कान, पूजा, अध्यापक संजय कुमार व नवीन सर ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। इधर बाल विद्या विहार के संस्था प्रधान शशि प्रभा शर्मा, निदेशक राधेश्याम शर्मा, सुनील शर्मा, नरेश यादव, राकेश कुमार आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में भाजपा नेता सुखवंत सिंह के नेतृत्व में ग्राम रामबास से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के पर्व पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह मोटरसाइकिल रैली रामबास के बुर्ज चौक से प्रारंभ हुई, जिसमें रामबास से इस रैली को गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रसनम गोपाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली कस्बे के प्रमुख बाजारों से निकली। रैली का बाजारों में फूल वर्षा कर मिठाइयां व फल बांटकर स्वागत किया गया। इस रैली में करीब 500 लोग शामिल हुए। रैली को लेकर युवाओं में जोश रहा। मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से थाना अधिकारी शिव शंकर शर्मा में जाब्ते के मौजूद रहे। पुलिस की मौजूदगी में सभी के अनुशासन से ये तिरंगा रैली सफल रही। तिरंगा रैली का समापन रामगढ़ मोड़ पर राष्ट्रगान के साथ किया गया और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ मंडल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत निकाली गई। उनका आग्रह है कि प्रत्येक नागरिक को, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे चाहे वो प्रतिष्ठान हो चाहे वो घर हो, उस पर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा अवश्य फहराएं और 13 तारीख और 15 के बीच में तिरंगा रैलियां लगे अपने कस्बों में, शहरों में निकालें। इसी में हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई और इसमें सभी हमारे मंडल अध्यक्ष सहित सारे प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया और हमारी उम्मीद से 3 गुना ज्यादा रैली में संख्या रही और मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। सब कस्बेवासियों ने। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को रामगढ़ में लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में करीब 101 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण हुआ। लोक अदालत का आयोजन सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमानी जैन की अध्यक्षता में हुआ। सदस्य तहसीलदार विनोद कुमार मीना रहे। इस मौके पर अधिवक्ता, बैंक कर्मी आदि मौजूद। तालुका सचिव जितेश जैन ने बताया कि लोक अदालत में बैंक को बिजली विभाग के और पुराने मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिसमें करीब 5 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। बैंक के 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 4,12,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, एडवोकेट दिलीप चौधरी, संजय कुमार, गोल्डी सिंह, लखविंदर, संजय कुमार, एपीपी सतीश सैनी, फौजदार लिपिक सुरेश सैनी, रामावतार सैनी, मुरलीधर तिवारी, आदिश्याम गुर्जर आदि मौजूद रहे। आज दिनांक 13/8/2022 को रामगढ़ मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती हिमानी जैन, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई। लोक अदालत सदस्य के रूप में तहसीलदार रामगढ़ श्री विनोद कुमार मीणा उपस्थित रहे। इस लोक अदालत में न्यायालय के 101 प्रकरणों का आपसी राजीनामा की भावना से निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 5 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए।
बैंक प्री लिटिगेशन के मामलों में 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 4,12,000 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इस अवसर पर फौजदारी लिपिक राधेश्याम गुर्जर, सुरेश सैनी, राम अवतार सैनी, मुरलीधर तिवाड़ी एवं बार संघ के अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, एडवोकेट संजय कुमार, लखविंदर कुमार, दिलीप चौधरी उपस्थित रहे। धन्यवाद। रामगढ़ भाजपा मंडल की ओर से गंगाबाग से तिरंगा रैली निकाली गई। मंडल महामंत्री अजय यादव ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भाजपाइयों ने बाइक व तिरंगा रैली निकाली। रैली कस्बे के प्रमुख बाजार मेला का चौराहा सराय बाजार व गोल सर्किल पर संपन्न हुई। तिरंगा रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से कस्बे को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, सतीश शर्मा, प्रेमनाथ धामाणी, लाला विजय सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। भिवाड़ी बाबा मोहन राम मेले में परिजनों से बिछुड़ जाने पर रोते हुए बालकों को हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र लाड़ दुलार कर परिजनों से मिला रहे हैं। सुभाष चंद्र सादा वस्त्रों में बैग में टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट, पॉपकॉर्न लेकर ड्यूटी कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिवाड़ी में कार्यरत हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र मेले में परिजनों से बिछुड़े हुए रोते बालकों को टॉफी, चॉकलेट, पॉपकॉर्न खिलाकर लाड़ दुलार से नाम पता पूछकर परिजनों से मिलवाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। शांतनु कुमार सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशन में मेला क्षेत्र की हर गतिविधि पर भिवाड़ी पुलिस की प्रभावी मॉनिटरिंग हुई है। शहर के नयाबाज स्थित राजदीप अकेडमी विद्यालय परिवार ने आजादी के अमृत महोत्सव पर्व को लेकर विद्यालय भवन को तिरंगे रंग की लाइट में रंगा है। क्षेत्र में तिरंगे की लाइट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर दीप जलाकर रोशनी भी की गई। पुलिस को एक महिला की लाश सेक्टर 6 दारूहेड़ा में मिली है। पुलिस लाश की पहचान करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हुई नहीं है। सब इंस्पेक्टर अमित चौधरी ने बताया कि यदि किसी ने गुमशुदगी दर्ज कराई हो तो पुलिस स्टेशन दारूहेड़ा से संपर्क कर सकते हैं। थानागाजी टाउन के पास कजारिया सेरेमिक्स कंपनी मालूताना में आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्लांट के हेड अनिल सिंह, एचआर विनोद त्रिवेदी, प्रोडक्शन मैनेजर एसके मिश्रा, गिरीश गोयल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को तिरंगे झंडे बांटकर अपने घर में तिरंगे झंडे लगाने का आग्रह किया। इस मौके पर प्लांट हेड अनिल सिंह ने सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि देश हित के लिए तिरंगे झंडे अपने घर पर लगाने का कार्य करें, जिससे देश की एकता दिखाई दे। इस मौके पर प्लांट हेड अनिल सिंह ने अनेक तरह के सुझाव दिए जो समय समय पर समाज हित पर CSR योजना के तहत कार्य किए जाते हैं। कजारिया परिवार मालूताना द्वारा आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव के तहत अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। कजारिया परिवार इस अभियान का बहुत बहुत स्वागत करता है। इस कदम का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना और राष्ट्र निर्माण में प्रयास करने वाले लोगों को याद करना है। जय हिंद, जय भारत। अलवर जिले की नौगावा तहसील में आजादी का अमृत महोत्सव जुनून के साथ मनाया जा रहा है। नौगावा सरपंच राजीव सैनी ने बताया कि नौगावा तहसील में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नौगावा तहसील के हर घर और दुकान पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा है। ग्रामवासियों के सहयोग से सपने को साकार किया जा रहा है। लगभग 1500 झंडे बांटे जा चुके हैं। 15 अगस्त तक नौगावा तहसील के हर घर, दुकान, प्रतिष्ठान पर झंडा लहराएगा। साथ ही 15 अगस्त को सुबह 10 बजे विशाल तिरंगा रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली जाएगी, जिसमें राजकीय व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों सहित लगभग 1500 व्यक्ति शामिल होंगे। तिरंगा रैली में 7 झांकियां निकाली जाएंगी, जो रैली के आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। दोपहर 12 बजे ग्राम पंचायत नौगावा की ओर से 1100 वृक्षों का वितरण किया जाएगा और मुख्य स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की कि 75वें स्वतंत्रता दिवस को एक त्योहार की तरह मनाएं और आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी देशवासी अपने अपने घरों पर झंडा अवश्य लगाएं। मैं राजीव सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत नौगावा। ग्राम पंचायत नौगावा में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नौगावा तहसील में प्रत्येक घर, दुकान पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा है। नौगावा कस्बे वासियों के सहयोग से इस सपने को हम साकार करने में लगे हुए हैं। लगभग 1500 झंडे ग्रामवासियों के सहयोग से हम वितरित कर चुके हैं और प्रत्येक घर पे और प्रत्येक प्रतिष्ठान पे हम 15 तारीख को तिरंगा लहराएंगे।
साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम नौगांव ग्राम पंचायत की तरफ से विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया है, जिसमें सरकारी व निजी स्कूलों से 7 झांकियां हैं और 1500 झंडे वितरित कर तिरंगा रैली निकालेंगे, जो अपने पूरे मुख्य बाजारों से होते कस्बे की परिक्रमा लगाकर उसका सरकारी स्कूल में समापन करेंगे। इसके बाद में 12 बजे पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है ग्राम पंचायत नौगांव की तरफ से। उसमें 1100 पौधे पूरे कस्बावासियों को वितरित कर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और मैं सभी से, ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि तिरंगा रैली व पौधारोपण कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी के अमृत महोत्सव पर नौगांवा तहसील के मुबारकपुर कस्बे में बीएल मोबाइल के संजय अग्रवाल की ओर से 3600 मीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुबारकपुर के सरपंच भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 76वें स्वतंत्रता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुबारकपुर कस्बे में 3600 मीटर मैराथन दौड़ का आयोजन संजय अग्रवाल बीएल मोबाइल मुबारकपुर की ओर से किया गया है, जिसके संयोजक मुबारकपुर सरपंच भूपेंद्र सिंह व सह संयोजक मुबारकपुर उप सरपंच गुरविंदर सिंह थे। मैराथन दौड़ में रामगढ़ तहसील क्षेत्र के 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दौड़ को मुबारकपुर सरपंच भूपेंद्र सिंह व पाटा सरपंच कुलविंदर कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ को रूपबाज स्थित भागीरथ महाराज के मंदिर से रवाना किया गया। मैराथन दौड़ में सुनहरा निवासी इरशाद खान पुत्र तैयब खान ने प्रथम स्थान, सम्मनपुर निवासी सतीश पुत्र धर्मपाल ने द्वितीय स्थान और नीकच निवासी मुकीम पुत्र इलियास खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रथम विजेता को 5100 रुपए, द्वितीय विजेता को 3100 रुपए और तृतीय विजेता को 1100 रुपए नगद व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही सभी क्षेत्रवासियों को आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही जोश और जुनून के साथ मनाने और अपने घर पर तिरंगा झंडा अवश्य लहराए जाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मुबारकपुर सरपंच भूपेंद्र सिंह, उप सरपंच गुरविंदर सिंह, पाटा सरपंच कुलविंदर कौर, संजय अग्रवाल, रविंद्र ईश्वर, स्वर्ण सहित अनेक मौजूद रहे। आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभ बधाइयां। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुबारकपुर कस्बे में 3600 मीटर की मैराथन दौड़ करवाई गई, जो बीएल मोबाइल मुबारकपुर की तरफ से करवाई गई, जिसके संयोजक मुबारकपुर सरपंच भूपेंद्र सिंह व सह संयोजक मुबारकपुर उप सरपंच गुरविंदर सिंह थे। मैराथन दौड़ में रामगढ़ तहसील क्षेत्र के 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दौड़ को मुबारकपुर सरपंच भूपेंद्र सिंह व पाटा सरपंच कुलविंदर कौर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दौड़ को रूपबाज स्थित भागीरथ महाराज के मंदिर से रवाना किया गया। मैराथन दौड़ में सुनेड़ा निवासी इरशाद खान पुत्र तैयब खान ने प्रथम स्थान व सम्मनपुर निवासी सतीश कुमार पुत्र धर्मपाल ने द्वितीय स्थान तथा नीकच निवासी मुकीम पुत्र इलियास खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रथम विजेता को 5100 रुपए, द्वितीय विजेता को 3100 रुपए व तृतीय विजेता को 2100 रुपए पुरस्कार वितरण किया जाएगा। वह इनको कल 15 अगस्त पर पुरस्कार के साथ प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जाएगा। मैं ग्रामवासियों का और सभी नौजवान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। खबरों में आपको चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टावर वन शालीमार विकास समिति टावर वन ने अपना घर शालीमार विस्तार में 3 दिवसीय अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सेंट्रल पार्क में सामूहिक दीपदान का आयोजन किया। साथ ही तिरंगा रैली निकाली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सचिव कपिल गुप्ता ने बताया कि महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए दीपकों से 75 वर्ष अमृत महोत्सव लिखकर कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। समिति अध्यक्ष गजेंद्र सैनी ने बताया कि 14 अगस्त को सुबह तिरंगा रैली, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली व शाम को फैंसी ड्रेस व डांस का आयोजन किया गया। 15 अगस्त को सुबह झंडारोहण व शाम को बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता होगी। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। बताएं क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अलगवासियों को, सभी देशवासियों को भारत की स्वतंत्रता की 75वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व है भारत की आन का, ये पर्व है मातृभूमि की शान का और लहराएंगे तिरंगा हिंदुस्तान के सम्मान ऐसे आन शान के साथ और जज्बे के साथ। आज मैं अपने भारत के सभी नागरिकों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ और उन सभी शहीदों को सख्त नमन करती हूँ जिनकी शहादत की वजह से आज हम सब इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। और इसी अमृत महोत्सव पर आज पूरे शालीमार में एक तिरंगा की वाहन रैली निकाली गई थी, जिसमें सभी महिलाओं ने और छोटे छोटे बच्चों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है। और इन बच्चों की उत्सुकता को देखकर लगता है कि इनका देश प्रेम की कितनी भावना है। बहुत सारे बच्चों ने इस तिरंगा वाहन रैली में भाग लिया है और मैं आपके चैनल से ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि हम सभी को अपने अपने घरों में 15 अगस्त को एक तिरंगा अवश्य लगे। जी बताएं क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया? और ये हमारे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने शालीमार टावर वन वेलफेयर सोसाइटी ने कार्यक्रम आयोजित किए थे। 3 दिवसीय प्रोग्राम थे। कल 13 तारीख को शाम को दीपदान का प्रोग्राम था। आज सुबह ये 14 तारीख को आज रैली का प्रोग्राम है। इसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता है बच्चों की। शाम को बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम है जिसमें देशभक्ति गानों पे डांस और फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। कल हमारे यहाँ जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा वो सबका सामूहिक होगा। उसके बाद 15 तारीख की शाम को बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रोग्राम है। इन सभी बच्चों को हमारे त्रिपुर इंडस्ट्री की तरफ से सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और इस आयोजन को सफल बनाने में पूरे टावर वासियों ने, सभी सोसाइटी के लोगों ने पूरा सहयोग दिया है। भिवाड़ी की एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात एक मजदूर की मौत हो गई। ये व्यक्ति मशीन पर काम कर रहा था, तभी मशीन का एक भारी भरकम पुर्जा उस पर आ गिरा जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने भिवाड़ी के सिटी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजन मृतक को लेकर सरकारी अस्पताल आ गए और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। इसको लेकर परिजन अस्पताल में इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने उनको समय से सूचना नहीं दी और ना ही घायल का इलाज करवाया जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी में फर्रुखाबाद के पीपर गांव के रहने वाले सुरेंद्र सैनी पुत्र रमेश चंद सैनी पिछले 5 साल से भिवाड़ी की हाईटेक गियर कंपनी में काम कर रहा था, जिसकी शनिवार को शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी थी। सुरेंद्र मशीन पर काम कर रहा था, तभी देर रात 10:30 बजे मशीन का एक भारी भरकम 200 किलो वजन का पुर्जा टूटकर सुरेंद्र पर आ गिरा जिससे सुरेंद्र के सर सहित अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आई। गंभीर अवस्था में कंपनी कर्मचारियों ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया और परिजनों की बाट देखते रहे। काफी देर बाद जब परिजन कंपनी पहुंचे तो उन्होंने घायल को भिवाड़ी के सिटी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजन बाद में मृतक के शव को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे। रविवार सुबह मृतक के परिजनों के साथ साथ उसके साथ काम करने वाले अन्य लोग सैकड़ों की संख्या में सरकारी हॉस्पिटल में इकट्ठा हुए और जोरदार हंगामा करने लगे और कंपनी मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप भी जड़े हैं। परिजनों का कहना है कि कंपनी मैनेजमेंट ने दुर्घटना हो जाने के काफी देर बाद उनको सूचना दी और उनका इलाज भी नहीं कराया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजन कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। मृतक सुरेंद्र के 2 छोटी बच्चियां हैं
और इनके घर में अकेला यही कमाने वाला था। पीछे से छोटी बच्चियों के लालन पालन में पत्नी के गुजारे की समस्या खड़ी हो गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस बुला ली गई और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इधर कंपनी मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की गई तो कंपनी के कर्मचारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। फिलहाल अभी तक परिजनों ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है। क्या नाम है और आप मृतक के क्या लगते हो? मैं मृतक का कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है ना। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, जिला गोरखपुर पड़ता है। मेरा नाम दीपक सिंह है। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात ये रही, मैं चाहता हूँ इन लोगों के साथ इंसाफ हो, इनका डेड बॉडी दिखाया जाए और इनके साथ जो भी कोई हो उनका सपोर्ट, फुल सपोर्ट कीजिए। दो बेटियां हैं इनके फ्यूचर के बारे में सोचिए। ठीक है ना। इनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए और जो भी कुछ है इनके बच्चों के बारे में ध्यान दिया जाए। इसकी बीवी कैसे रहेगी, उसका फैमिली कैसे रहेगा। अगर मैं मर जाता हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे माँ बाप और मेरे भाई मेरे पीछे आश्रित है, मेरी बहन आश्रित है। तो ऐसे एक आदमी होता है, उसके लाइफ में उसका क्या क्या आश्रित होता है वही होना चाहिए। ये बच्चे की आंसू देखिए सर, कैसे रो रहा है। एक बाप के बिना लाइफ बेकार होती है, सबकी बेकार होती है। उनसे पूछो जिनका बाप नहीं है। कोई भी फैसला करना है कुछ भी नहीं, आप दिखाओ, दुनिया को दिखाओ। कंपनी में चले, जब मेरे बच्चे को चोट लगी थी तब तो आप कंपनी में नहीं बुलाए थे ना। कंपनी को जगह बोलने के लिए। कब की घटना है और क्या हुआ था? कंपनी वालों ने क्या कहा है आपसे? तो अपने मायके में थी, मैं ससुराल में थी। मेरे पास 11 बजे फोन गया कि एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे कंपनी में चोट लग गई, काफी बढ़ती है वो अस्पताल में। अच्छा, रात्रि में 11 बजे। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 11 बजे फोन गया। नहीं, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटियां। 2 बच्चे, दोनों लड़के हैं। तो घर में कमाने वाले यही थे क्या आपको? कोई न थे न कुछ भी नहीं, सब यही है। यहाँ कब से काम कर रहे हैं बेवाड़ी में? यहाँ काफी दिन से कर रहे, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए उसको यहाँ काम करते हैं। इसी कंपनी में काम करते हैं? करके बुलाएंगे, अब कोई नहीं दिख रहा, क्या है दिक्कत। मेरा नाम सोनम है। ठीक है, मैं डिस्ट्रिक्ट और वो बात में हूँ। ठीक है, ग्राम पिपरगांव से हूँ। मेरे गांव के जितने बंदे हैं ना, सब मतलब काफी बंदे उसी कंपनी में काम करते हैं। मेरे गांव में कम से कम 15, 20, 25 जितने भी लड़के हैं उसी में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक मेरे घर के थे, उनका नाम था जय सिंह। ठीक है, वो कंपनी से ड्यूटी करके आए, शाम को आते ही वो खत्म हो गए। ठीक है, उस बार में ये लोग बाद बाकी गांव गली के उन लोगों ने सहारा दिया, लेकिन कंपनी वालों ने कोई सहारा नहीं दिया। उस बार तो हम लोग बैठ गए, चलो कोई बात नहीं। अब उस बेचारी से पूछो वो कैसे पाल रही है बच्चे, कैसे नहीं पाल रही है, पागल बन के। और ये बच्चे को अब दूसरे के भी साथ क्या यही करेंगे हम, बताओ। देखो, दीदी और बच्चे हैं, एक इंसान के तरह, और इसकी क्या कंडीशन होगी, इंसाफ नहीं कर रही है, सबसे बड़ी बात है। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने अपने उद्बोधन में मंच से वर्तमान विधायक संदीप यादव की जगह भाजपा से प्रत्याशी रहे संदीप दायमा को ही विधायक बता डाला, जिस पर काफी लोग प्रतिक्रिया करते नजर आए। कुछ लोगों ने संदीप यादव को मंच पर ही खिजूरीवास टोल टैक्स के पास चौक को राव तुलाराम चौक घोषित करने का एक ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर विधायक ने चौक का नामकरण जल्दी ही करने का आश्वासन दिया। सर, मेरा नाम महावीर यादव है, युवा प्रदेश अध्यक्ष यादव उत्थान समिति, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कॉलेज। आज हमने विधायक साहब से जो अपने खिजूरीवास जो चौक है उसका नाम राव तुलाराम चौक के नाम पर किया जाए, और इसी मांग को लेकर हम पहले भी मिले थे विधायक जी से, पहले भी हमने ज्ञापन दिया है और उनसे लगातार इस मामले को लेकर बातचीत होती रहती है। आज अभी सभी युवा साथियों ने फिर मन बनाया कि जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम शांति से रुकेंगे नहीं, इस मुद्दे को लगातार बनाए रखेंगे। जब तक इसका नामांकन नहीं किया जाएगा चौक का तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अभी तो हमने धरना ग्रुप में दिया नहीं है, आगे कोई मांग नहीं मानी जाएगी हमारी, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन ग्रुप में इस मामले को लेकर। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने कहा है कि मैं जल्दी इस मामले को लेकर आगे अधिकारियों से बातचीत करूंगा और जो भी आपको होगा पूरे। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।